अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक विथ अनदर वीडियो। इस वीडियो में हम मीडियन को कंटिन्यूस सीरीज़ या कंटिन्यू डेटा या फिर ग्रुप डेटा से सॉल्व करेंगे। ठीक है, इससे प्रीवियस वीडियोस में हमने मीडियन को आईओबी सीरीज़ और डिस्क्रीट सीरीज़ यानी अनग्रुप डेटा से सॉल्व कर चुके हैं। इसमें हम मीडियन को अब कंटिन्यूस सीरीज़ या फिर ग्रुप डेटा से सॉल्व करेंगे। ठीक है, सबसे पहला पॉइंट ये है कि मीडियन की कंटिन्यूस सीरीज़ को जब भी आप सॉल्व करेंगे तो आपने इसमें क्लास बाउंड्रीज़ बनानी है इफ़ रिक्वायर्ड। अभी बताऊंगा आगे कि इफ़ रिक्वायर्ड का मतलब क्या। सेकंड नंबर पे आपने बनाना है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। ठीक है, दो पॉइंट आपने याद रखने हैं कि जब भी आप मीडियन की कंटिन्यूस सीरीज़ करेंगे तो आपने क्लास बाउंड्रीज़ बनानी है और क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी बनानी है। नाउ फर्दर हम क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। फाइंड आउट मीडियन को फाइंड कीजिए। ये डिस्ट्रीब्यूशन हुई भी है, इसमें से हमने मीडियन को फाइंड आउट करना है। वेजेस की डिस्ट्रीब्यूशन है और नंबर ऑफ़ वर्कर्स दिए हुए, मतलब कि भाई 101 to 105 जो वेजेस अर्न करते हैं उनकी फ्रीक्वेंसी है 3, जो 106 to 110 फ्रीक्वेंसी वेजेस अर्न करते हैं उनकी फ्रीक्वेंसी है 2 एंड सो ऑन। कंटिन्यूस सीरीज़ या ग्रुप डेटा की पहचान बता चुका हूँ कि इस तरह से होता है कि डेटा जो भी है वैल्यूज़ आपकी ग्रुप्स में होती है और साथ में फ्रीक्वेंसीज़ दी जाती हैं इनकी। ठीक है, इन्हें जो ग्रुप्स बने हुए इन्हें क्लास इंटरवल भी कहा जाता है। अब हम क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जब भी आपके पास क्वेश्चन है तो आपने समझ जाना है कि भाई ये मीडियन का कंटिन्यूस सीरीज़ का क्वेश्चन है। फिर बता रहा हूँ, ये नहीं बताएगा कि ये कंटिन्यूस सीरीज़ है या ग्रुप डेटा है या फिर डिस्क्रीट सीरीज़ है या आईओबी सीरीज़ है। ये पहचानना खुद है। हर सीरीज़ से हर एवरेज अलग अलग तरीके से कैलकुलेट होती है। जस्ट ये बताएगा कि आपने फ़ाइंड क्या करना है। पहचान आपने ग्रुप डेटा की खुद करनी है कि आया कि ये अनग्रुप डेटा है या ग्रुप डेटा है या आईओबी सीरीज़ है या डिस्क्रीट सीरीज़ है या कंटिन्यूस सीरीज़ है। ठीक है, तो अब सॉल्यूशन की तरफ बढ़ रहे हैं। दो कॉलम तो आपके पास गिवन थे, वेजेस और नंबर ऑफ़ वर्कर्स। तो हम इसको पुट करते हैं वैल्यूज़ को। वेजेस के कॉलम में पहला बना हुआ था 101 to 105, देन बना हुआ था 106 to 110, देन बना हुआ था 111 to 115 एंड 116 to 120। ये तो हमारे पास गिवन थे, इनको हम पुट कर रहे हैं इनके कॉलम में। इसके साथ इनकी फ्रीक्वेंसी दी हुई है, जो नंबर ऑफ़ वर्कर्स हैं इनको हमने डिनोट कर दिया एफ़ से। एफ़ स्टैंड फॉर फ्रीक्वेंसी। अब इनकी फ्रीक्वेंसी दी हुई है, पहले की ग्रुप की दी हुई 3, 2, 4 एंड 1। पहले भी बता चुका हूँ, फ्रीक्वेंसी का टोटल आपके पास या तो कहलाता है सिग्मा एफ़ या फिर कहलाता है एन। सिग्मा ये साइन सिग्मा का होता है, इसे सम के लिए यूज़ करते हैं, और ये एन का मतलब नंबर ऑफ़ ऑब्जर्वेशन। तो हम इन काउंट कर लेते हैं 3 to 5, 4, 9 और 1, 10। तो ये फ्रीक्वेंसी का टोटल आ गया हमारे पास 10। ठीक है, यहाँ पर रिक्वायर्ड है कि आपने क्लास बाउंड्री बनानी है या क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी बनानी है, इन दोनों में से दोनों बनानी है। तो हम क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी बना लेते हैं, जिसको शॉर्ट में सी एफ से डिनोट करते हैं। तो हम किस तरह से बनती है, पहली फ्रीक्वेंसी सेम, आगे जितनी भी फर्दर फ्रीक्वेंसीज़ हैं वो ऐड होती जाएंगी। तो 3 में 2 ऐड हुआ, 5 में 4 ऐड हुआ, 9 और 9 में 1 ऐड हुआ, तो ये बना 10। ठीक है, ये क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी बन गई। अच्छा, क्लास बाउंड्रीज़ का फार्मूला पहले भी प्रीवियस वीडियोस में मैं बता चुका हूँ। जब हम फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन की वीडियो स्टार्ट की थी हमने, उसमें बता चुका हूँ। क्लास बाउंड्री का फार्मूला ये कि सेकंड ग्रुप की लोअर वैल्यू में से माइनस करते हैं फर्स्ट ग्रुप की अपर वैल्यू और डिवाइड कर देते हैं 2 से। पहले तो हम ये समझ रहे थे क्लास बाउंड्री बनाते क्यों हैं। क्लास बाउंड्री बनाते हैं डेटा को कंटिन्यू करने के लिए। ठीक है, डेटा कंटिन्यू किस तरह से होता है कि हर ग्रुप की अपर वैल्यू सेकंड ग्रुप की लोअर वैल्यू से मैच हो रही हो। जैसे यहाँ 105 है तो यहाँ भी 105 हो, यहाँ 110 है तो यहाँ भी 110 हो, यहाँ 115 है तो यहाँ भी 115 हो। तो ये डेटा कहलाएगा कंटिन्यू डेटा, और हम क्लास बाउंड्री नहीं बनाएंगे अगर पहले से डेटा कंटिन्यू होगा। पॉइंट का भी फ़र्क आएगा तो हम क्लास बाउंड्रीज़ बनाएंगे। जैसे यहाँ पर 1 का फ़र्क आ रहा है कि सेकंड ग्रुप की लोअर वैल्यू में से हम माइनस करेंगे फर्स्ट ग्रुप की अपर वैल्यू, डिवाइड करेंगे 2 से। तो 106 में से 105 गया
तो हमारे पास आया 1 और 2 से डिवाइड किया तो हमारे पास आ रहा है 0.5। जो 0.2 से डिवाइड करने के बाद जो आंसर आएगा वो इन लोअर लिमिट में से माइनस होगा और इन अपर लिमिट में प्लस होगा। ठीक है, तो अब हम करते हैं 101 में से 0.5 माइनस हुआ तो हमारे पास आंसर आया 100.5। इसमें ऐड हुआ तो हमारे पास आंसर आया 105.5। उसमें लेस हुआ तो हमारे पास आंसर आया 105.5। इसमें ऐड हुआ तो हमारे पास आंसर आया 110.5। हम ऐड करें 0.5 जो हमारा क्लास बाउंड्री का आंसर आया था। ठीक है, और इसमें 110.5 ऐड करेंगे 115.5 एंड माइनस करेंगे 115.5 आएगा और ऐड कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 120.5। तो इट्स कॉल्ड कंटिन्यू डेटा। हर ग्रुप की अपर वैल्यू सेकंड ग्रुप की लोअर वैल्यू से मैच हो रही है। देखें तो ये कहलाता है कंटिन्यू डेटा। ये तो मीडियन के कंटिन्यू सीरीज़ के कॉलम बन गए। ठीक है, अब हम कैलकुलेशन करेंगे, कैलकुलेशन फॉर मीडियन। याद रखिएगा जब भी आप मीडियन की कैलकुलेशन करें कंटिन्यूस सीरीज़ या ग्रुप डेटा में तो सबसे पहले आप निकालेंगे मीडियन ग्रुप। ठीक है, फर्स्ट कैलकुलेशन होगी मीडियन ग्रुप की। तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ मीडियन ग्रुप इज इक्वल टू n डिवाइडेड बाय 2 ith वैल्यू। ये आपका सेम आएगा, सेम आ जाएगा। n है आपके पास 10 डिवाइड किया 2 से तो हमारे पास आ रही है 5th वैल्यू। इस फॉर्मूले से जो हमें वैल्यू हासिल होगी उस वैल्यू को हम देखेंगे कि कौन सी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में कवर हो रही है। ठीक है, तो हम देखते हैं ये जो 5th वैल्यू है ना 3 में कवर नहीं हो रही, किस में कवर हो रही है? 5 में। ठीक है, तो हम यहाँ लिखेंगे 5th वैल्यू कवर्स इन 5 CF। हमें ग्रुप चाहिए तो हम लिखेंगे द ग्रुप अगेंस्ट 5 CF इस इसके सामने ये ग्रुप आ रहा है आपका, ये ग्रुप आ रहा है तो आप लिखेंगे द ग्रुप अगेंस्ट 5 CF इस 105.5 से लेकर 110.5। सो इट इज़ अवर मीडियन ग्रुप। मीडियन ग्रुप हमें मिल गया। ठीक है, अभी ग्रुप मिला है, इस ग्रुप की मदद से हम एक एग्जैक्ट वैल्यू निकालेंगे जिसका नाम रखेंगे एग्जैक्ट मीडियन। ठीक है, फिर बताता चलूँ जो भी यहाँ पर फार्मूला लगा कर वैल्यू आएगी उसको आपने देखना है कौन सी CF में कवर हो रही है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखेंगे जैसे 5th वैल्यू थी 3 में कवर नहीं हो रही तो 5th वैल्यू 5th में कवर हो रही है। हो सकते हैं यहाँ पे 6 होता तो हम यहाँ लिखते हैं 5th वैल्यू कवर्स इन 6 CF। ठीक है, ये ज़रा ध्यान रखिएगा। अच्छा, तो अब हम एग्जैक्ट मीडियन निकालते हैं। एग्जैक्ट मीडियन का फॉर्मूला है L + H/F इंटू n डिवाइडेड बाई 2 माइनस C। ये फॉर्मूला है इसका एग्जैक्ट मीडियन का। अब हम देखते हैं कि ये सारी चीज़ें कहाँ से मिलेगी। L जो आपको ग्रुप मिला उसकी लोअर वैल्यू L कहलाएगी। जो आपको ग्रुप मिला उसकी लोअर वैल्यू L कहलाएगी। आपको ग्रुप मिला था इसकी लोअर वैल्यू थी ये। H का मतलब हाइट या विड्थ, कि आपके पास जो ग्रुप्स बने हैं वो कितनी हाइट के बने हुए। तो हम यहाँ से भी हमें पता चल सकते हैं, हमें यहाँ से भी पता चल सकते हैं। हम यहाँ से देख लेते हैं, हमारे पास बना 101, 102, 103, 104 एंड 105। सारे जो आपके पास यहाँ पर ग्रुप्स बने हुए हैं वो 5-5 साइज़ के बने हुए हैं। ठीक है,
एफ़ का मतलब फ्रीक्वेंसी जो आपको ग्रुप मिला है उसके सामने वाली फ्रीक्वेंसी आपकी एफ़ कहलाएगी, ठीक है। एन आपको दिया हुआ यहाँ पर 10 2 फार्मूले का। सी का मतलब क्यूमुलेट, ठीक है। जो यहाँ पे जो वैल्यू आई थी वो जिस वैल्यू में जिस सी एफ में कवर हुई होगी उससे ऊपर वाली वैल्यू आपकी कहलाएगी सी। कैसी कौन सी वैल्यू क्यूमुलेट हुई थी जो ये 5 बन गया, ठीक है। ओके, सब चीज़ें मिल गई। अब इन वैल्यूज़ को हम करते हैं पुट। ये आपका सेम आ जाएगा। एल है आपके पास 105.5 प्लस हाइट बता चुका हूँ कैसे आई है, हाइट थी आपके पास 5। एफ़ का मतलब फ्रीक्वेंसी है आपके पास 2। एन है आपके पास 10 डिवाइडेड बाय 2 माइनस सी है आपके पास 3। अब सपोज़ करें यहाँ जो वैल्यू आई वो इस सी एफ में कवर हो रही है, सपोज़ कर रहे हैं हम, तो इससे ऊपर तो कोई वैल्यू ही नहीं है, तो आप सी को लेंगे 0, ठीक है। फिर बता रहा हूँ यहाँ जो वैल्यू आई वो एक ऐसी वैल्यू है जो पहली सी एफ पहली क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी में कवर हो रही है। तो मैंने बताया था कि जो भी वैल्यू कवर होगी उससे ऊपर वाली वैल्यू आपकी सी कहलाएगी। तो इससे ऊपर कोई वैल्यू नहीं होगी तो आप उसको ले लेंगे 0, ठीक है भाई। ओके, हमने वैल्यूज़ को पुट कर दिया। अब हम आंसर निकालेंगे। इस वैल्यू को जब तक हम नहीं छेड़ेंगे, जब तक इसमें एक ऐड होने वाली वैल्यू ना आ जाए, तो इसको हमने रखा सेम, इसको भी रखा सेम, डिवाइड किया तो ये आपके पास आया 5 माइनस 3, ठीक है। फर्दर हम आगे बढ़ेंगे। 105.5 प्लस 5 डिवाइडेड बाय 2, इनको माइनस किया तो आपके पास आंसर आया 2। 105.5 प्लस ये इससे मल्टीप्लाई हो रहा है तो 5 to the 10 हो गया, डिवाइडेड बाय 2। 105.5 प्लस ये आपस में डिवाइड हो रहे हैं, डिवाइड होके बने 5। जब हमने इनको ऐड किया तो हमारे पास आंसर आया 110.5। इट्स योर आंसर, दैट्स योर आंसर, ठीक है। तो इस वीडियो में हमने मीडियन को कंटिन्यूस सीरीज़ से सॉल्व किया है, ग्रुप डेटा से सॉल्व किया है। एक एक स्टेप याद रखिएगा। वीडियो समझ आए या पसंद आए तो उसे सब्सक्राइब करें, लाइक कीजिए, ठीक है। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।